Hello everyone, welcome back to the Biology Knowledge Point YouTube channel. This is अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे PBr322। ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। इस लेक्चर में PBr322 मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये मेरी गारंटी है, जो बच्चा इस लेक्चर को देख लेगा उसका नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में PBr322 से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक चीज़ हम इसकी क्लियर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा लेक्चर ये लेंथी हो सकता है, बट हम पूरा डिटेल वीडियो PBr322 के ऊपर ये करेंगे। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम यहाँ पर PBr322 ये डायग्राम है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका ये PBr322 है बच्चे, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। देखो, PBr322, पहले इस वर्ड को समझते हैं, ये वर्ड क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो आपका P है, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। ठीक है, P का मतलब है प्लाज्मिड। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है B और R। B है आपका बोलीवर, साइंटिस्ट है ये दोनों, बोलीवर, एंड R इज रोड्रिग्यूज। ठीक है, बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज, तो ये दो साइंटिस्ट हैं। और P से प्लाज्मिड, B से बोलीवर, R से रोड्रिग्यूज, एंड 322, जो 322 है ये इसका नंबर है। ठीक है, पहले आपको इसकी जो ये नाम है, स्पेलिंग है PBr322, पहले इसको समझना ये क्या है। P से प्लाज्मिड, B से बोलीवर, R से रोड्रिग्यूज, एंड 322 इसका नंबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका ये PBr322 है कब डिस्कवर किया गया। आपका PBr322 1977 के अंदर, 1977 ईयर था, उस ईयर के अंदर आपका PBr322 डिस्कवर किया गया। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद और क्या आपको पता होना चाहिए, PBr322 आपका आर्टिफिशियल वेक्टर है। आर्टिफिशियल वेक्टर है ये। ठीक है, PBr322 आपका आर्टिफिशियल वेक्टर है। ठीक है, मैन मेड है, ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है इसको, तो इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल वेक्टर बोलते हैं। अभी तक आपने जो जो इन्फॉर्मेशन सीखी है वो मैं बता देता हूँ। PBr322, P से प्लाज्मिड, B से बोलीवर, R से रोड्रिग्यूज, 322 इज द नंबर, एंड 1977 के अंदर आपका ये आर्टिफिशियल वेक्टर जो है डिस्कवर किया गया था। अब हम बात करते हैं जो आपका ये PBr322 है, इसके अंदर आपका क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके अंदर साइट हैं, कौन कौन सी साइट का क्या नाम है वो समझते हैं आप। ठीक है, पहले मैं एक खुद डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको जो आपका डायग्राम है NCERT का उस पर समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं, एक मिनट, एक ये, और इसके अंदर एक लाइन और हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। एक मिनट, गलत हो गया। ये ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है बच्चे, जो आपका ये प्लाज्मिड होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या बनानी है, आप यहाँ पर एक साइट बनाएंगे। ठीक है, इस साइट का नाम हम रखते हैं, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस प्लाज्मिड के अंदर दिखाना है। ठीक है, आपने ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाया, देन अब आप यहाँ पर दो साइट दिखाएंगे बच्चे। हाईलाइट ऑरेंज से, इससे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दो ऐसी साइट बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर।
ठीक है, यहाँ पर इस साइड भी इनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ये दो मैंने सिलेक्टेबल मार्कर बनाए हैं। इसका नाम है इस साइड वाली का जो ये है आपकी, इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन, TETR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। और इस तरफ जो है आपकी ये, इसको बोलते हैं एम्पिसिलिन R। ठीक है, ये क्या है, R क्या है और एम्पिसिलिन क्या है, इसको समझते हैं। जो आपका टेट्रासाइक्लिन है इसको हम बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, टेट्रासाइक्लिन एंटी रेजिस्टेंट साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट इसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। और ये आपकी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। ठीक है बच्चे, ये आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और वो आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। अब जो आपके ये दोनों साइट हैं, जो इनको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, ये दोनों आपके सिलेक्टेबल मार्कर हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या हैं आपके दोनों सिलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्टेबल मार्कर हैं ये दोनों। ठीक है, एक प्लाज्मिड के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, ये आपको पहले मैंने लेक्चर में पढ़ाया। अब सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर आपकी दो दो साइट होंगी। ठीक है, उनको हम बनाते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी। ऐसी आपकी दो दो साइट होंगी आपकी, इनके अंदर रिकॉग्निशन साइट होंगी आपके दोनों सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर। सो इनको अब लेबल करते हैं, इन साइट का क्या नाम है। जो आपका एम्पिसिलिन है वहाँ पर आपकी जो फर्स्ट साइट होगी उसका नाम हम रखते हैं यहाँ पर PVU फर्स्ट। ठीक है, और इसका नाम होता है आपका PST फर्स्ट। ठीक है, इनके भी हम नाम देखेंगे। यहाँ पर जो आपकी ये वाली है इसका नाम होता है आपका BAM-H1 और इसको हम बोलते हैं SAL1। इन सब की फुल फॉर्म क्या है वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। अभी हम पहले एक बार साइट बना लें। अभी आपने ये जो सीखा इसमें सिलेक्टेबल मार्कर, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ आपने अभी तक क्या सीखा है इसके अंदर। इसमें आपने दो सिलेक्टेबल मार्कर देखे हैं, दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं आपके। कौन कौन से हैं सिलेक्टेबल मार्कर आपके, एक तो है आपका एम्पिसिलिन R और दूसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन R। ठीक है, ये दो सिलेक्टेबल मार्कर, इन दोनों के अंदर दो दो आपकी रिकॉग्निशन साइट हैं। एक है आपकी PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, और दूसरी साइड आपकी है BAM-H1 एंड SAL1। ठीक है, तो ये आपकी दो दो साइट हो गई। इसके बाद आपके इसके ऊपर यहाँ पर तीन साइट और होती हैं इस रीजन के अंदर। यहाँ पर आपको वो साइट भी दिखानी है। ठीक है, इन साइट का नाम हम रखते हैं, पहली साइट का नाम होता है इको R1, दूसरी का होता है क्ले1 और तीसरी का होता है आपका हिंड थर्ड। ठीक है, हिंड थर्ड, क्ले1, इको R1 एंड हिंड थर्ड। इतने आपने बना लिए साइट। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद आपकी एक साइट यहाँ पर होगी, उससे पहले यहाँ पर एक, इस साइट को हम बोलते हैं यहाँ पर ROP का मतलब है रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड के अंदर एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं PVU सेकेंड। सो ये सारा जो भी मैंने बनाया, ये मैंने खुद हैंडमेड आपको बना के भी दिखाया किस तरीके से आप बना सकते हैं। सो ये सारा का सारा आपका क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है, जो कि आपका PBr322 है। इसके अंदर ये साइट्स हैं। अभी इनको हम देखते हैं कितनी साइट है, क्या है, सब हम समझेंगे। अभी हम ऊपर चलते हैं डायग्राम पे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक तो इन्फॉर्मेशन और देता हूँ इसके बारे में। जो इसका साइज़ होता है आपके प्लाज्मिड का, जो साइज़ होता है वो आपका होता है, साइज़ अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी होती है आपकी, इसमें लेंथ आपकी 4, 3, 6 बेस पेयर इसके अंदर होते हैं लेंथ के अंदर 4, 3, 6, 1। और अगर हम इसकी KB के अंदर बात करें तो ये 4.3 KB का साइज़ होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको बेस पेयर याद रखने हैं और कितना इसका साइज़ है बेस पेयर KB के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया। तो KB भी आपको पता होना चाहिए कितना है और बेस पेयर भी कितने हैं वो भी पता होना चाहिए। सो अभी मैंने आपको ये सारा डायग्राम दिखाया। अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं।
इस डायग्राम में इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई। देखो ये सबसे पहले आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको हम एक एक करके लिखते भी रहेंगे किस किस का क्या नाम है। सो अब इसको आप ध्यान से समझते जाना, ठीक है। ये है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम इनके नाम लिखना शुरू करेंगे। बाम H1 का क्या नाम है, PST क्या है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बाम H1, इसका पूरा नाम क्या है। बाम H1 का नाम है बच्चे बेसिलस। ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, कोई भी टीचर, मतलब कुछ ही रेयर होंगे जो इतना डिटेल में आपको बताएंगे। ये पूरी डिटेल होगी, आप कोई भी एग्ज़ाम देना उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें से, ठीक है। और बेसिलस का पूरा नाम है अमाइलो बेसिलस लिक्विफेशियंस, ठीक है। बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस इसका पूरा नाम है, ठीक। उसके बाद जो इसकी नीचे वाली साइट है साल्वन, इसका भी नाम लिखते हैं हम। साल्वन का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, ठीक है। ये इसका नाम हो गया आपका साल्वन का। और टेट्रासाइक्लिन का मैंने आपको नाम बताया, ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट उसका नाम है। अब हम बात करते हैं आपका PVU फर्स्ट का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम है आपका PVU फर्स्ट प्रोटियस, प्रोटियस वल्गैरिस, प्रोटियस वल्गैरिस आपका PVU फर्स्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है, ये आपका जो एंजाइम है ये वो है। अब हम बात करते हैं PST फर्स्ट, इसका क्या नाम है, इसको देखते हैं। PST फर्स्ट का नाम है यहाँ पर प्रोविडेंसिया, प्रोविडेंसिया, प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी, प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी इसका नाम है। ये भी देख लेना आप, दोनों ये स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। PVU फर्स्ट क्या है और PST फर्स्ट क्या है, ठीक है। सेम आपका यहाँ पर ये PVU सेकंड जो है, इसका भी नाम सेम आपका यही रहेगा, बट सेकंड इसका नंबर लग जाएगा। इसको भी आप देख लेना, मैं लिख देता हूँ इसको भी। प्रोटियस वल्गैरिस सेकंड, ये सेकंड है तो वो सेकंड लग जाएगा, वो फर्स्ट है तो वो फर्स्ट लग गया। तो चारों साइड के मैंने आपको नाम बताए। अब बच गया हमारा इको 1, क्ले 1, और इसको ही देखते हैं। इको R1 का तो आपको आना ही चाहिए। इको R1 का होता है आपका इकोलाई, एस्केरिया कोलाई, एस्केरिया कोलाई। क्ले 1 का थोड़ा सा देख लो, ये आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। क्ले 1 में क्या है, कैरियो, कैरियोफेनम, कैरियोफेनम लेटा, ये इसका एंजाइम का नाम है। हिंट सेकंड का आपको आना चाहिए। हिंट सेकंड का क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक, ये इसका नाम है। सो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी साइट आपको पता हो, इस साइट का क्या नाम है, कौन सी साइट का क्या नाम है। ROP का मतलब क्या है, रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, और ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये दोनों आपके सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ये और एक ये, ठीक है। बाम H1 और ये साल्वन, ये दोनों रिकॉग्निशन साइट हैं, और ये भी दोनों रिकॉग्निशन साइट हैं, और ये 3 रिकॉग्निशन साइट हो गई, एक ये आपकी PVU फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाते हैं कुछ, कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको देखना। अगर आपसे पूछे टोटल साइट कितनी है इसके अंदर, टोटल साइट कितनी है, टोटल साइट 8 है। 8 कैसे हैं, देखो 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 और एक ये 8, टोटल साइट 8। अगर आपसे पूछे सिलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, सिलेक्टेबल मार्कर आपके 2 हैं। कौन कौन से, एक है आपका एम्पिसिलिन R और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन R, ठीक है। 2 आपके सिलेक्टेबल मार्कर हैं। अगर आपसे पूछे सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर साइट कितनी है, तो आप बताएंगे 4 साइट है दोनों सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, 2 एम्पिसिलिन के अंदर और 2 आपके टेट्रासाइक्लिन के अंदर, ठीक है। फिर आपसे पूछे अगर दोनों मार्कर को छोड़ दे फिर कितनी साइट बचेंगे, तो आपकी वो भी टोटल 4 साइट बचेंगे, क्योंकि 4 आपकी सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर है, तो वहाँ से तो 4 साइट आप माइनस करेंगे तो 4 बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्लाज्मेट के अंदर आपका साइट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आपको इस
डायग्राम में एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी जो हमने डिस्कस ना की हो। हर एक चीज़ हमने डिटेल में बात की है। PBR 322 का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ROP क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन R क्या है, एम्पिसिलिन R क्या है, इकोवर R1 का फुल फॉर्म, क्ले1, हिंड सेकंड, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ी हो। इवन इसकी डिस्कवरी से लेके इसके साइज़ तक हमने बात की है। डिस्कवरी हमने बात की, साइंटिस्ट की बात की, हमने इसके साइज़ की बात की, कौन सा वेक्टर है, ये मैंने हैंडमेड भी बना के आपको दिखाया किस तरीके से बना सकते हैं आप। सो इस तरीके से आप आपके सिलेक्टेबल मार्कर जो कि आपका PBR 322 है, प्लाज्मिक वेक्टर है, इसको आप देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको क्लियर करूँगा। इतना आसान मैंने ये समझाया है आपको, हर एक लेक्चर इतना ही इजी वे में मैं समझाऊंगा। आप बस इस चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा बायो रिएक्टर के ऊपर, ठीक है। सो ये PBR 322 आप इसको अच्छे से देखें, क्वेश्चन लगा के देखें, आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। और ये आपका NCERT का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, बना के भी आप देखना इसको। बहुत अच्छे से मैंने हर एक चीज़ समझाई है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।